बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है जी आप सभी खैरियत से होंगे। मेरी बताई हुई एहतियात, हिदायत और नस्ख़ायात पे अमल करके एक सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी आप लोग गुजार रहे होंगे। मैं हूँ हकीम हाफिज़ अब्दुल समद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के मौजू की तरफ चलता हूँ। आज का मौजू है पुराने बुखार जब हो जाते हैं, ख़ास तौर पर टाइफाइड बुखार जो है जब हो जाता है आंतों की ख़राबी की वजह से, वो ख़त्म नहीं हो पाता। कई कई साल लोग जो है इस तकलीफ़ को लेके जो है वो चलते रहते हैं। तो मैं उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त एक मुजर्रबुल मुजर्रब नुस्खा आपको बताने लगा हूँ। नुस्खा बना लें, इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपका टाइफाइड बुखार जो कि हल्का हल्का मध्यम मध्यम कई सालों से रह रहा है और किसी दवा से ख़त्म नहीं हो रहा है, एलोपैथी की, होम्यो की या जड़ी बूटियों से, इंशाअल्लाह इस नुस्खे से अल्लाह के फजल करम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से बिल्कुल इंशाअल्लाह शिफा हो जाएगी। तो नुस्खे को नोट फरमा लें। ज़ीरा सफ़ेद 30 ग्राम, सोडा खुर्दनी 30 ग्राम और साबुत इसबगोल 100 ग्राम, सकमोनिया वलायती 10 ग्राम। ये सारी चीज़ें आपने ले लेनी है, बारीक कर लेनी है। सिर्फ साबुत इसबगोल को बारीक नहीं करना, साबुत इसबगोल एंड पे मिक्स कर लेना है। उसके बाद 1 ग्राम दवा सुबह, 1 ग्राम दवा दोपहर और 1 ग्राम दवा शाम। 3 टाइम खाना खाने के 1 घंटे के बाद छोटे से कप दूध के साथ आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह पुरानी से पुरानी आंतों की ख़राबी वाला जो बुखार है, टाइफाइड जो बुखार है, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से ठीक होगा। दवा को, नुस्खे को थोड़ा टाइम दिया करें। जो बरस पुराना जो है मर्ज़ हो वो 10 से 15 दिन, 1 माह लिया करता है, तो 30 से 40 रोज़ इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह मुकम्मल शिफा होगी। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में बेहतरीन एक मुजर्रब अपने ख़ानदानी नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। हकीम हाफिज़ अब्दुल समद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।